नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची खबर झज्जर। विधानसभा चुनाव का दौर शुरू हो चुका है और बहुत से नेता ऐसे हैं जो ताल ठोकते हैं और बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो लंबे समय से लगे हुए हैं विधानसभा चुनाव को देखते हुए। तो उन्हीं में से आज हमारे साथ सोनू मातनहेल नसीब वो जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कि सोनू मातनहेल जो हैं जेजेपी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और किस तरह से झज्जर विधानसभा के जो चुनाव होंगे, विधायक के जो चुनाव होंगे, उनमें किस तरह से कार्य करेंगे और किस तरह से मातनहेल झज्जर और आसपास के गांव के लोगों को एकजुट कर पाएंगे। सबसे पहले सोनू भाई साहब, नमस्कार आपको। आपको भी नमस्कार और सभी झज्जर वासियों को भी मेरा नमस्कार। सोनू भाई, आप मातनहेल गांव से हैं, विधायक जी के गांव से हैं। मतलब ऐसी क्या कमी नज़र आई है आपको कि आपको जो है मैदान में उतरना पड़ा? देखिए भाई साहब, हमारा जो संघर्ष रहा है वो स्टार्टिंग लोकतंत्र की जो सबसे छोटी जो सीढ़ी होती है वो पंचायत मेंबर की होती है और वार्ड से लेकर विधानसभा तक का इन्होंने मेरा सफ़र तय करवाया। पंचायत मेंबर, गांव के सरपंच, क्या नाम है, जिला परिषद सदस्य और विधानसभा का चुनाव मेरे गांव गुहाड़ ने, पूरे हलके ने मेरे को चुनाव लड़वाने का काम किया और यहाँ तक का मेरा सफ़र तय करवाया। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस झज्जर हलके को एक युवा की ज़रूरत है, कि विकास की, एक सम्मान की ज़रूरत है। इस झज्जर ने हमेशा एक ऐसे विधायक को चुना जिन्होंने ड्राइंग रूम के अंदर बैठकर अपनी राजनीति करने का काम किया और लोगों का भला करने का काम किया। आपका जो गांव है, आपका जो कस्बा है, उसके अंदर किस तरह के विकास कार्य हुए हैं? मंत्री जी रहे हैं, उन्होंने कार्य करा पाए हैं या नहीं करा पाए हैं? देखिए, मेरे गांव से ही मेरी बुआ गीता बुक्कल जी है। वो झज्जर विधानसभा से 3 बार एमएलए का चुनाव जीत चुकी, पर उन्होंने विकास के नाम पर लोगों को बरगलाने का काम किया। उन्होंने काम बिल्कुल नहीं किया। मैं मेरे गांव मातनहेल की अगर मैं बात करूं तो अगर ब्लॉक, तहसील जितने भी क्राइटेरिया देखते हुए मेरे गांव में सब डिवीज़न बनना चाहिए था, उस टाइम पे भी उन्होंने कोई पैरवी नहीं की। और झज्जर ज़िले में 3 सब डिवीज़न है, उसमें शायद 12 से 15 किलोमीटर का फासला झज्जर का और बादली का है, 10 से 12 किलोमीटर का फासला पयरी का और झज्जर का है। 15 किलोमीटर के दायरे में 3-3 सब डिवीज़न बने हुए हैं और मातनहेल के ग्रामीणों ने और आसपास के गांव के सभी साथियों ने भी अनुरोध उस टाइम पे भी किया था, पर इन्होंने कोई पैरवी नहीं। और हमारा एक कॉलेज बना हुआ है मातनहेल में, हुड्डा साहब गिराज में बना, वो भी कॉलेज बनी में बना। अगर हमारी बहन जी अगर ये चाहती मातनहेल के मतलब उसकी छाव के नीचे कॉलेज बने, तो गौशाला की जो ज़मीन है वो कॉलेज के नाम अगर चाहती तो वो बनती। हमारी वकील यही थी, उन्होंने कोई किसी प्रकार का कोई काम। क्या कभी आप मैडम से मिले हैं, इस बारे में विधायक साहब से मिले हैं कि हमारे गांव के अंदर इस तरह की योजनाएं आनी चाहिए, स्कूल कॉलेज खुलने चाहिए? तो क्या कभी आप मिले उनसे? हाँ, उस 2005 से 10 तक हम गाँव के सरपंच थे। हमने यहाँ उस टाइम पे यहाँ से विधायक भी थी, मंत्री भी रही, और इन्होंने कोई, हमने काफ़ी अपील की पर कोई ऐसा काम नहीं। तो क्या उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया कि हो जाएगा या नहीं हो पाएगा, कैसे क्या हो? इनका तो एक ही ध्येय है भाई साहब, जो हुड्डा साहब की वोट देगा वो मेरी देगा, डेट्स ऑल। मुझे इस झज्जर हल्के के लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये हुड्डा साहब के नाम से वोट दे रहे हैं और ये 4 साल 11 महीने इस क्षेत्र के वासी ऐसे ही इग्नोर करते रहूँगी इनको। और जब हुड्डा साहब आएंगे और बाबू बेटे जिसने वोट मांगना होंगे, ये लड़ते पीटते आपस में लड़ते झगड़ते मेरा बटन दबाओगे, मैंने एमएलए बनना है। मुझे ड्राइंग रूम की बात। आपको क्या लगता है कि विधायक जी को जिताने में हुड्डा परिवार की अहम भूमिका है, दीपेंद्र हुड्डा की अहम भूमिका है? हाँ, 200% अहम भूमिका इनकी है। वैसे 3 बार की यहाँ विधायक रह चुकी, सेकंड चीफ मिनिस्टर रह चुकी, मंत्री रह चुकी। निर्दलीय चुनाव लड़के देखेंगे, इनको पता चले गांव को क्या देगा, इसको हल्का क्या देगा। एक बहुत बड़ी बात है, शिक्षा मंत्री भी रही हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी रही हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है झज्जर शहर का जो सरकारी अस्पताल है, ये जो है असुविधाओं के चलते काफ़ी
मतलब ऐसा बंजर सा नज़र आ रहा है। शिक्षा की बात है, शिक्षा का स्तर जो है वो भी गिरा हुआ है। कहीं ना कहीं क्या कमी मानते हैं आप इस चीज़ को देखते हैं तो? स्वास्थ्य की जो अपने अस्पताल की बात की देखिए जाए। ललित जी, जिस खेत का कोई रुखाड़ी ना हो ना, उसमें डांगर पड़ेगा। और जब बाढ़ खेत में खाल लग जा, तो उस खेत में फसल नहीं हुआ करती। तो इन्होंने तो एक ही मन बना रखा है। मैं जब चुनाव का 1-2 महीना रह जाएगा, जब मैं अपना कर्म भूमि जन्मभूमि बनाने का काम करूंगी, इन लोगों को से अपील करूंगी वोटों की। और मुझे हल्के के विकास से कोई मतलब नहीं। जब कोई काम यहाँ होता है तो ये कहती है भाई ये तो काम मैंने करवा दिया, और ये नहीं होता तो उनको बीजेपी ने खड्डे खुदवा दिए, जेजेपी ने खड्डे खुदवा दिए। तो जब कोई काम जर्जर हल्के में हुआ, वो जेजेपी बीजेपी के राज में हुआ, उसका सारा अपने आप लेती है। और कोई नहीं होता वो बीजेपी जेजेपी ने करवा दिया। अब जैसे काम के श्रेय की बात की जाए, झज्जर शहर का जो हॉस्पिटल है वो कांग्रेस राज में ही बना हुआ था, तो उस समय इन्होंने श्रेय ले लिया। लेकिन जो असुविधाएं हैं वो आज तक ज्यों की त्यों हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए भी, लेकिन उनको जो है वो ठीक ढंग से नहीं करा पाती हैं। आज भी वही समस्या है, ऐसा क्यों? वैसे ऐसा ही है ना, जो ज़मीन पे रहता है ना, उसको ही ज़मीन की कीमत का पता होता है। इन लोगों की मजदूरी क्या है, इन लोगों की मजबूरी क्या है, इनकी समस्याएं क्या है। समस्याओं से इन्होंने कोई मतलब नहीं, ये सच्ची बात है। अब की बार भी लोगों ने ये मन बना चुके हैं। अब की बार जो मैंने कल एक वीडियो देखी थी, सहरावत साहब ने की थी, उसमें उन्होंने राजकुमार कटारिया को लेकर एक बात कही, भाई कोई आए कोई जाए मुझे इस बात से मतलब नहीं, पर मेरी टिकट पर आ चाहिए, ये तो नहीं होने दी। ये तो मतलब अहंकार की बात है। ये तो बड़ी अहंकार की बात है। और उनका एक ही बात बन रही थी, भाई सभी साथी कार्यकर्ता साथी है, जो हाईकमान का फैसला होगा वो मंजूर होगा। पर इन्होंने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मैं जज्जर हल्के में मैं ऐसा वट वृक्ष हूँ, यहाँ घास भी नहीं पड़ने दूंगी। इसको तो सेटिंग गेटिंग वाला मामला हो गया। जैसे आप पहली पंक्ति का आदमी भाई साहब कब आखिरी पंक्ति में आ जाए, और आखिरी पंक्ति का आदमी कब पहली पंक्ति में आ जाए, वो होता है। ये नहीं है सीटिंग एमएलए बनता रहेगा, सीटिंग एमएलए बनता रहेगा तो कोई काम नहीं करेगा, तो फिर लोग उसको कैसे वो अपनाएंगे, नकार देंगे लोग बात उसको। आप भी उसी एरिया से हैं, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे एरिया में किस तरह की कमी है, झज्जर शहर के अंदर किस तरह की कमी है, उनको दुरुस्त किया जाए? मेरे हल्के के जो आदमी है ना, मेरे हल्के की जो जनशक्ति बड़ी हैता से इस बात को लेकर बड़ी चिंता का विषय है। ये 15 साल जो लगातार यहाँ विधायक रही, इन्होंने किसी भी काम को अमली जमा कराने का काम नहीं। इन्होंने एक ही काम किया, खाली ओनली डिपेंड चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। और इस हल्के को विकास की जरूरत है, सम्मान की जरूरत है, एक युवा की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की एक ललक है इस हल्के में। पर लोग बात कुछ ऐसे हैं जो भाई नकार भी चुके हैं इस पर। और मेरा गांव भी मातनेल है, और बहन जी का भी गांव मातनेल है। आप युवा हैं, युवाओं की बात करते हैं, युवाओं को जो है रोजगार के अवसर वो नहीं मिल पा रहे हैं। बिना खर्ची बिना पर्ची वाली जो नीति चली हुई थी, या जो बिना पर्ची बिना खर्ची वाली जो नीतियां चलाई गई थी हुड्डा राज में, क्या आप उनको उस तरह से देख पाते हैं कि इन्होंने जो बच्चे लगाए हैं, नौकरी दिए हैं, रोजगार के जो बड़े बड़े अवसर देने की बात की है, क्या इनके समय में हो पाया है ऐसा आपके एरिया से? वैसा लिस्ट लगने से पहले ऐसे ऐसे शख्सियतों को पता चल जाती थी, तेरे छोरे नुआ भर्ती करा दूँगा, मनु करा दूँगा, जिसके अंदर काबिलियत और क्वालिटी थी। ये बच्चे आज भी रोडों पर रहेंगे बेचारे। और जिन्होंने सिस्टम बनाया, जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई, ये भर्ती भी हुई। ऐसी कोई बात नहीं, आज बिना खर्ची बिना पर्ची के भी बच्चे हो रहे हैं जिनके अंदर काबिलियत क्वालिटी। ऐसी कोई बात नहीं, जिन्होंने बच्चों ने, जिन्होंने हमारे युवा साथियों ने मेहनत की है, वह आखिरी पंक्ति की बजाय पहली पंक्ति में भी आए। तो ये हमारा दुर्भाग्य भी रहा है। जो यहाँ का विधायक है वो आखिरी पंक्ति का आदमी पहली पंक्ति में आज कांग्रेस ने बता दिया, हुड्डा साहब ने बता दिया। वो आज कहाँ भूमिका, तो जिसके अंदर काबिलियत क्वालिटी है उसको आगे लाने का काम करें। मेरी जज्जर हल्के के वासियों से यही अपील। आप दलित समाज से संबंध रखते हैं, मैडम भी दलित समाज से संबंध रखती है। आपने देखा है कभी झज्जर शहर में, आप भी आए हैं, यहाँ आए दिन अंबेडकर चौक पे धरने हुए हैं, प्रदर्शन हुए हैं, पुतले फूके हैं, क्या कभी अंबेडकर चौक को दुरुस्त कराने की बात हुई? कभी देखिए, इस चौक की जो है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर की जो चौक की हम बात करें, इसकी भी
दोस्त की जब हम बात करेंगे जब जनता इस चीज़ में हमें वो करने का काम करेगी, और हमने पहले भी आवाज़ उठाई है, पहले भी हमने कहा है, पर सबसे बड़ी विडम्बना एक ही है इस झज्जर हल्के की, जो कि यहाँ किसी प्रकार का ये हल्का एक नेता वंचित है, नेता से वंचित है ये हल्का, ये हताश हुए बैठा है ये हल्का। यहाँ पे कोई किसी प्रकार का ये हम मान के चलें कि इस हल्के को एक दिशा की ज़रूरत है, दशा की ज़रूरत है, पर आने वाले अभी 2 चुनावी बिगुल बच चुका है, और मैं तो अपने झज्जर की जनशक्ति से एक ही अपील प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप से यही कहना चाहता हूँ, यही उम्मीद रखता हूँ, अच्छे व्यक्तित्व के, अच्छे मेहनती को, अच्छे संघर्षशील को, मेहनती बच्चे को आगे भेजने का काम करें, जो कि इस हल्के की आवाज़ उठाने का काम करें। आपने हल्के की बात की है, शुरू से हम तो देखते आ रहे हैं कि आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। हाँ। किस तरह की समस्याएं लोगों ने बताई हैं, किस तरह से महिलाओं ने, बच्चों ने और बूढ़ों ने किस तरह से बताई हैं, थोड़ा सा विस्तार से। देखिए, मैं 2019 में चुनाव लड़ा जननायक जनता पार्टी से, और उस दिन से लेकर आज तक मैं हर घर में अलग जगाने का मैंने काम किया, हर घर से, हर बच्चे से, हर युवा से मैं जुड़ा हूँ। पर मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ साथियों, हर आदमी की परेशानी है, कहीं ना कहीं परेशानी लेकर बैठा हुआ है, कहीं बिजली की है, कहीं पानी की है, कहीं और भी काफ़ी समस्याएं हैं, किसी की इरिगेशन की समस्या, किसी की ट्यूबवेल की समस्या, किसी ये छोटे छोटे जो काम है ना, ये हमारे यहाँ पर जब फ़ोन करने का, किसी जनप्रतिनिधि के पास फ़ोन करने का काम करते हैं ना, तो फ़ोन उठाने का काम नहीं करते जा रहे, हताश से एक नेता को चुनते हैं। तो ऐसे नेता को अब की बार जनता ने मन भी बना चुकी है कि हम ऐसे नेता को, ऐसे अपने विधायक को, अपने बेटों को चुनेंगे जो हमारी बात सुन सके। तो मतलब लोगों ने मन बना लिया हाँ है जी। कि सोनू जो है वो अपनी बातों पर खरा उतर पाएंगे विधायक की दावेदारी में। मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ अपने झज्जरवासी को, आप मेरे बारे में जाके कहीं पूछना, भाई सोनू भाई 2019 में इन्होंने चुनाव लड़ा, और 19 से लेकर आज तक आप लोगों के बीच में कौन रहा, जीता हुआ कैंडिडेट आपके बीच में रहा है या हारा हुआ कैंडिडेट आपके बीच में रहा है। अब चुनाव के ओनली 80-90 दिन बच गए, और 80-90 दिन के दौरान में भाई साहब अभी इन्होंने दुख का पता चल गया, अब सुख का पता चल गया, अब कर्म भूमि का पता चल गया, इन्होंने जन्म भूमि का पता चल गया। आज से पहले कहाँ थी 15 साल के दौरान? ऐसी ऐसी जवान डेथ हुई हमारे झज्जर हल्के में, कभी आने का काम नहीं किया। ऐसी ऐसी खुशी ब्याह शादी हुई, कभी इन्होंने आने का काम नहीं किया। आज ये कह रही है नहीं 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 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई साहब लोग बाग जागरूक हो चुके हैं, इन्होंने पता चल गया हमारी वोट की कीमत का क्या है। तो अब की बार मन बना चुकी है जनता, अब की बार अपने बेटे को, अपने भाई को ये जनता चुनने का काम करेगी और विधानसभा में भेजने का काम करेगी। तो ये थे सोनू मातणहेल। ऐसी ही तरोताज़ा जानकारी के लिए, ऐसे ही नेताओं को उजागर करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सच्ची खबर झज्जर, ललित कुमार। जय हिंद, जय भारत।